नहीं गलने ने अंदर ही गिल्ले रखो ये गिल्ले हो जाने ना थोड़ा केड़ी जगह है मेरे का कठेरा है ना बगाड़ा की बगाड़ा ये बगाड़ा साढ़े मोड़ा कठेरा विलेज कठेरा मोड़ा बगाड़ा कितने के घर दे मैं इस घर ही गया बा लगभग मेरे ख्याल को 7-8 घर 7-8 फैमिलियां दे घर इस चपेट में होने मेरे ख्याल जिन्ना इलाका चला रहा है ये तो बड़ी खतरे वाली गल है। यहाँ तक रहा प्रशासन का मामला तो प्रशासन का जो कोई प्राकृतिक आपदा है प्राकृतिक आपदा के भगवान ही सारे सहायता कर सकते लेकिन यह है कि जरूरी है कि प्रशासन के भी कुछ लोग जो आनी है लोगों की किश भी नहीं था हौसला अफजाई सही तो वो मुताबिक अगर प्रशासन के लोग भी की मतलब सहारा वगैरह या हौसला वगैरह देने होने तो बड़ी अच्छी गल है। तो बाकी ये मकान तो मैं देखा रौने के काबल नहीं दिया एकड़ा तो बाकी वाला भी जरा जिन्ना नुकसान स्कूल है बच्चों का नाम है शराफत अली ये कठेड़ा पंचायत है मोड़ा बबैड़ा है ठीक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कम से कम भी 15-20 कमा जो जगह है वो बह गई है चल रही है पानी की वजह से और जहाँ पे 5-10 घर हैं जो वो भी जा रहे हैं ठीक है। आज उनका घर तो बिल्कुल डैमेज हो गए हैं ठीक है और उसके बाद हमारा एक प्राइमरी स्कूल है वो भी डैमेज हो गया। कल को अगर बच्चे आएंगे टीचर आएंगे वो कहाँ बैठेंगे उनके लिए इधर आना बच्चों के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो गया। कितनी आबादी इधर आबादी तो बहुत है कम से कम जो इस दलदले के नीचे हैं 5-10 घर हैं और सब इस टाइम पे अपनी जान पे बैठे हैं। एक तो जो एक घर है उसका तो बचा ही कुछ नहीं है उसका तो सब कुछ बह गया। एक उसके तन पे कपड़े ही कपड़े हैं वो हमारा एक आर्मी का जवान था रिटायर और उसके 4 बच्चे हैं 2 बेटियां 2 बेटे हैं और 2 हस्बैंड वाइफ हैं। उनका तो जो तन पे कपड़े हैं वो या और उनका बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा है खाने के लिए एक प्लेट तक नहीं उनकी बाहर निकली है और सब कुछ डैमेज हो गया। इतनी भयानक हालत है कि हद से ज़्यादा है कुल डैमेज हो गया कुछ भी नहीं बचा है उनका। आज सिर्फ जो उनके तन पे कपड़े हैं वो ही हैं बाकी कुछ नहीं उनके पास है और उनको खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं एक सरपंच भोली सिंह जसरोटिया पंचायत सहार। आज यहाँ हमारे नज़दीक कठेड़ा पंचायत है उसका एक हेमलेट एक मोड़ा है जिसका नाम है बबैड़ा। वहाँ आज सुबह जो वहाँ एक मोहल्ला है उस मोहल्ले जिसे वो टापू के ऊपर रहते हैं पहाड़ी के ऊपर वो मोहल्ला है और वो पहाड़ी पूरी की पूरी जो है वो नीचे धंसना शुरू हो गई है। आज सुबह जब हमें पता चला कि ऐसे वहाँ कोई 30 फुट पहाड़ी जो है ऊपर टॉप से वो नीचे जो है वो ज़मीन छोड़ के नीचे आ गई है और जो वहाँ घर हैं उनके मकान जो है मकान भी जो है वो नीचे बैठना शुरू हो गए। कुछ पेड़ हैं वो नीचे गिर गए हैं और जो ज़मीन है वो आस्ता आस्ता जो है वो नीचे जो है वो नीचे की साइड जो है वो आना शुरू हो गई है।
तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, देखा वहाँ पे, और जो लोग जिनके घर हैं सबसे पहले उन लोगों को सेफ जगह पे पहुँचाया, और वहाँ जो उनका कुछ सामान था, जो ज़रूरी सामान था, वो सामान निकाल के वो भी नज़दीक जो घर है वहाँ पे शिफ्ट किया है। और ये एक हमें लगता है कि ये कोई कुदरत का जो कहर है। और यहाँ हमारे थोड़े दिन पहले ये ऊपर जहाँ भेड़ बलोड़ है वो तो बिल्कुल तबाह हो गया। वहाँ भी कोई 25-30 लोगों के घर हैं, वो कोई टूट गया है, कोई ज़मीन दोज़ हो गया है। ऐसे हमारे जहाँ कटिहार कमाला है वहाँ भी ऐसे पूरा का पूरा पहाड़ आ गया, नीचे दरख्त पेड़ और पूरा पत्थर बोल्डर वगैरह जो लेके वो सारा लोगों के घरों के आगे डंप कर दिया है। किसी के मकान के जो है अंदर मलबा आ गया है, और ये इतना शुक्र है कि किसी की वहाँ जान नहीं गई। जो ज़मीन है तो जो लोगों की फसलें लगी हुई हैं वो सहार खड्ड के जो दाएं बाएं जितनी भी ज़मीन थी वो पैडी वाली ज़मीन थी, वहाँ धान लगता था। वही ज़मीन है जो इस कंडी क्षेत्र के लिए लोगों की जो है वो उनको रोजी रोटी का जो एक साधन था, वहाँ से लोग जो है अपने जो है फसल तैयार करते थे, वो भी सारी की सारी जो वो बह गई है। और ये मेन कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? इससे पहले हमारी उम्र भी जो है वो 70 साल हो गई है, हमने कभी अपनी इस 70 साल के ना ये उम्र में ये हमने नहीं देखा है जो इस समय जो हालात पैदा हो गए हैं कुदरत की तरफ से। लेकिन ये कारण है, ये हम लोग दोषी हैं, क्योंकि जो माइनिंग है ये मेन जो रीज़न है, मेन जो कारण है ये है माइनिंग। इतनी धड़ल्ले के साथ जो माइनिंग हो रही है, ये कोई 5-6 साल से इतनी माइनिंग हो रही है कि कोई पूरे जो नदी नाले खड्डे जो हैं वो सारी जो है 30-30 फुट 40-40 फुट जो है उसका जो है रॉ मटेरियल उठा लिया गया है, रेता बजरी कंकर वगैरह सारा उठा लिया। ऐसे ही अभी जब से ये मेगा कंपनी आई है तब से इन्होंने पहाड़ी जो है वो पूरे उखाड़ के पूरे लोड करके वो बड़े बड़े टम्परों में वो नीचे जाके फेंक दिए हैं और वहाँ पहाड़ी ख़त्म कर दिया है। तीसरा जो है, मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट हो रही है और डेवलपमेंट की ज़रूरी है, कनेक्टिविटी भी ज़रूरी है। जो न्यू टेक्नोलॉजी है उससे क्या जो रोडें सड़कें बन रही हैं पहाड़ों में, तो उन सड़कों जो मशीनरी है उस मशीनरी से जो है वो पूरे पहाड़ जो है वो हिल गए हैं, और वो भी एक मेन रीज़न है जिससे ये पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आना शुरू हो गया है। और चौथा ये है कि जो पेड़ जो है वो धड़ल्ले से कट रहे हैं, ये इसका पर्यावरण के ऊपर भी जो है बहुत बड़ा अफेक्ट है। क्योंकि जब पेड़ कट जाएंगे तो कहते हैं कि जब हमने पढ़ा है, जो जोग्राफिया में हमने पढ़ा है कि जब मानसून हवाएं जो है समुद्र से जो निकलती हैं चलती हैं तो वो ज़मीन की तरफ आती हैं, वो तर हवाएं होती हैं। जब ज़मीन की खुश्की की तरफ आती हैं तो वो आस्ता आस्ता हवाएं जो गर्म हवाएं हैं वो पहाड़ों की तरफ आती हैं, और रास्ते में जो पेड़ हैं वो उन हवाओं को थोड़ा ठंडा करना शुरू कर देते हैं, और जब वो ऊंची चोटी पे पहाड़ों में पहुंचते हैं तो उस समय वो बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं और फिर बादल का रूप धारण करके बरसात बरसती है। लेकिन अब ये उल्टा हो गया है कि जब वो हवाएं समुद्र से गर्म हवाएं चलती हैं, रास्ते में पेड़ कोई मिलता नहीं है, और वो गर्म हवाएं जब पहाड़ों के ऊपर पहुंचती हैं टॉप पे तो उस समय वो यकलस ठंडी होती हैं, और जिससे जो बादल फटते हैं और जो है ये तबाही मच रही है। तो मैं लोगों से भी अपील करूंगा और सरकार को भी इसके ऊपर जो वो संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो तबाही हो रही है इसके ऊपर आपको जो है वो सोचना पड़ेगा। ये माइनिंग का, पेड़ काटने का और जो पर्यावरण है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी हम लोग बच सकते हैं। अदरवाइज ये तबाही से हम बच नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत।